अयाज एहसन साहब, खालिद अशरफी साहब और दूसरे जो उलमा कराम यहाँ पर मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या मामला है? बरादरम आदिल साहब, पहले आप तमाम मीडिया बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मुमरा शहर हमेशा अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के अफराद अपने अपने मज़हब के एतबार से, अक़ीदे के एतबार से अपना त्यौहार मनाते हैं और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम होते हैं। 3 अगस्त को मुंबई कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा है, रद्द ताज़ियादारी। मुल्क हिंदुस्तान में हम कई सालों से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं और सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन की ताज़ियादारी हमारे हिंदू भाई हिंदुस्तान में सुन्नी हज़रात और शिया हज़रात कई सालों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी करते हैं। उसी के लिए हमने सीनियर साहब को अपने उलमा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बुज़ुर्गों के साथ एक लेटर दिया है कि जो मुमरा शहर अमन व शांति का हमेशा से गहवारा रहा है, यहाँ पर हर अक़ीदे के लोग हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम होने चाहिए, लोग करें, लेकिन कोई किसी दूसरे अक़ीदे को ठेस न पहुँचाए इमाम हुसैन। और इसी के लिए आज हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में आए। तो बरादर मकील साहब, क्या थोड़ा सा बोल दें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़िज़ीन मुमरा और बरादरम खालिद साहब और उलमाए कराम में मौलाना असगर साहब और मौलाना ज़दा सज्जादी साहब, सोशल वर्क करने में बरादरम अयाज एहसन साहब, राजू भाई वगैरह हमारे जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबका एक ही मकसद था बरादरम अली अब्बास वफ़ा साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहने का। वो ये कि यहाँ पर एक प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है जिसका नाम है रद्द ताज़ियादारी। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कोई जगह पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ताज़िया न उठाया जाता हो। ताज़िये की अपनी एक पुरानी तारीख़ है। देखिए, एक चीज़ है फ़ेथ, अक़ीदा, और एक चीज़ है अक़ीदत। काबा जो है ना वो हमारा अक़ीदा है, मस्जिद हमारी अक़ीदत है। इसी तरीके से करबला हमारा अक़ीदा है और ताज़िया हमारी अक़ीदत है। बहुत सारे गरीब मुसलमान इमाम हुसैन से अक़ीदा रखने वाले, फ़ेथ रखने वाले, हुसैन बाबा कहकर रोने वाले, और बिलख़ुसूस मुमरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का मैं यहाँ था नहीं, बाहर था, लेकिन जो यहाँ के लाइव प्रोग्राम चल रहे थे तो मैंने देखा बिरादरान अहले सुन्नत ने, शिया बिरादरी के तमाम लोगों ने ज़बरदस्त रोड पर शाहराह आम पर जो है वो सबील लगा के रखी थी। तो ऐसा मुझे फ़ील होता है, एहसास होता है कि दुश्मनों को ये खटका के मुमरा में किस तरीके से सुन्नी और शिया है इतने सुकून के साथ, इतने इत्मीनान के साथ इमाम हुसैन के नाम पर जो है वो सबीलें लगा रहे हैं, सबको पानी पिलाया जा रहा है, मानवता के देवता के लिए जो है ये वर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों को जो है ये खलबली मची कि मुमरा जैसी जगह पर जहाँ पर ये इतना इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इतनी वहदत नहीं होनी चाहिए, लोगों में आपस में भाईचारा इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, तो लिहाजा इसको नज़र लगानी चाहिए। तो ये नज़र लगाने के लिए यहाँ पर ये रद्द ताज़िया का प्रोग्राम इन्होंने रखा और अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया और हम दुनिया और तमाम चैनल्स के ज़रिए से लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज ये कह रहे हैं ताज़िया ना उठाओ, कल ये कहेंगे गणपति ना उठाओ, परसों ये कहेंगे जनाजा ना उठाओ। तो ये इस तरीके की चीज़ें हम किसी के कंधे पर अपना बोझ नहीं लाते हैं, हम अपने कांधों पर उठाते हैं और हम अपने कांधों के जिम्मेदार हैं। मैं आप सब पत्रकारों का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर ये जो मुहिम है उसके सपोर्ट में आप सब हाजिर हुए। देखिए, ये मुमरा कौसा जो है वो एकता का एक मिसाल रखने वाला शहर है, जहाँ पर शिया, सुन्नी, हिंदू तमाम फ़िरके के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी जानकारी में एक बात आई कि कोई इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को हमने, जिनका नाम का इस्तेमाल हो रहा था उनको भी वहाँ बुला लिया है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या गलत फहमी के तहत उन्हें प्रोग्राम का सेंट्रल आइडिया पता ना हो, क्योंकि हमें ये पता चला है कि प्रोग्राम को लीड करने वाले लोग बाहर के हैं। सिर्फ प्रोग्राम अरेंजर के नाम पे यहाँ 1-2 लोगों का नाम किया गया है जो बॉम्बे कॉलोनी से रिलेटेड है और वो अच्छे लोग हैं, अहले बैत के चाहने वाले लोग हैं। हमने बुलाया है, इंशाल्लाह उनसे बात की जाएगी। मेरी फ़ोन पर भी बातचीत हो चुकी है, सीनियर साहब से भी बातचीत हो चुकी है।
इंशाअल्लाह मुमरा के अमनो अमान को कोई ठेस न पहुँचे, इसलिए ऐसे प्रोग्राम यहाँ होना गैर ज़रूरी है, नहीं होना चाहिए। देखिए ये मुमरा कौसा के अंदर हमारे देखिए खालिद अशरफी साहब हैं, ईद मिलादुन नबी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। ये इस प्रोग्राम में वो शियों को भी बुलाते हैं, सुन्नी भी होते हैं, तमाम फ़िरके के लोग, हिंदू भी होते हैं। और ताज़ियादारी की बात यहाँ तक है तो ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोग्राम जो किए जा रहे हैं, तो ताज़ियादारी शिया सिर्फ नहीं करता है, तो सुन्नी भी करते हैं, हिंदू समाज भी करते हैं। जैसे अक़ीदत है, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपने घर में ताज़िया रखते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ये ताज़िया उठता है और हर आदमी, हर फ़िरके का आदमी इसे अदब की नज़र से देखता है। मुख्तसर जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हर जगह ये जी ताज़िया ताज़िया उठाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हमने प्रशासन को इंटीमेशन दिया है ताकि अमन व अमान के साथ सारे प्रोग्राम, सारी मज़हब के लोगों के प्रोग्राम इस मुमरा कौसा में मुनक्किद हो और आपसी भाईचारा कायम रहे, यही ख्वाहिश है। मुमरा, हमारा मुमरा नगर एक ऐसा नगर है कि जहाँ आज तक कभी ना हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, ना शिया सुन्नी में कोई टेंशन हुआ। हम लोग हमेशा से यहाँ अमन शांति से, शिया सुन्नी हिंदू क्रिश्चियन भी, हमारा मेथोडिस्ट चर्च भी है, कभी कुछ नहीं हुआ। और ये जो मुहर्रम का सिलसिला है ताज़ियादारी का, ये तो बरसों पुराना है, 600-800 पुरानी इसकी तारीख़ है, 600-800 बरस से इसकी मनाया जाता है। मुमरा भी जब से कायम हुआ, आबादी हुई है, जब से यहाँ उठता है, आज तक किसी ने नहीं कहा। हिंदू भी साथ में रहते हैं, हमारे अहले सुन्नत हज़रात रहते हैं, खालिद अशरफी साहब हैं, हमेशा से साथ रहा है। हम लोग इनके जुलूस में जाते हैं, लोग हमारे जुलूस में आते हैं। मगर ये एक फ़िरका यूँ समझिए कि तालिबान की शाख है और ये उसकी शाख है ये दाइश की। ये अफ़गानिस्तान से पैदा होने वाला फ़िरका है, सलाफ़ी फ़िरका, जो दाइश और तालिबान से अटैच है। ये उसी की कारस्तानी है कि अच्छे भले जो तालाब भरा हुआ है उसमें पत्थर फेंको ताकि उसमें लहरें आएँ। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का कोई ऐसा टेंशन इंक्रीज़ हो, कोई दंगा फसाद हो। तो लिहाजा हमने एप्लीकेशन दे दी सीनियर साहब को और हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रोग्राम रद्द ताज़ियादारी का प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा। वस्सलाम। हम सभी पत्रकारों के शुक्रगुजार हैं और उससे ज़्यादा पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अहमियत दी और हमारी बात को समझा। मैं यही कहूँगा कि मुमरा एक ऐसा शहर है कि 92 और 93 में भी जहाँ पूरे हिंदुस्तान में फसादात हो रहे थे, लेकिन यहाँ अमन व सुकून कायम था। और हिंदू बिल्डिंगें, हिंदू भाइयों बिल्डरों की जो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई थी, उसमें मुसलमान लोग आके पनाह लिए हुए थे बम्बई से, और जो मुसलमान बिल्डरों की बिल्डिंगें थी उसमें हिंदू लोग आके पनाह लिए हुए थे। ये मुमरा ऐसी जगह है। लिहाजा हम मुमरा के हर आदमी से कहेंगे कि मुमरा की इस पुरानी रवायत को जो है वो आँच ना आने दें और जिस तरह भाईचारे और अमन का सुकून और माहौल यहाँ है उसको बरकरार रखें। और इस माहौल को बरकरार रखने में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे पुलिस स्टेशन का होता है। हम इसके लिए अपने पुलिस वालों के शुक्रगुजार, हालांकि ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार इसलिए हैं कि दूसरी जगहों की भी ड्यूटी है, लेकिन वहाँ हो जाते हैं, मगर हमारे मुमरा में फसादात नहीं होते और पुलिस का अच्छा सपोर्ट है। इसी तरह से हर फिरके के। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान हम चाहते हैं, हर फिरके के लोग यहाँ अमन और शांति चाहते हैं और वो एक रोल भी अदा करते हैं, जैसे कि हमने। लिहाजा बस हमारी यही गुजारिश है मुमरा की सभी आवाम से कि अमन और सुकून और शांति बरकरार रखें। और जो लोग इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए इमाम हुसैन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, ये बहुत पहले शायर ने कहा था। तो इसीलिए हर कौम इमाम हुसैन से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो किसी भी इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले के दिल को ठेस पहुंचाना ये हमारे संविधान के खिलाफ है। खालिद भाई, नबी कमेटी ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका जो पूरी फैमिली है जिस खिदमत को अंजाम देती है हर साल, प्रोग्राम ये रखा गया है कि रद्द ताज़ियादारी, इमाम हुसैन की याद में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ताज़िया लगाना, सबील लगाना, पानी पिलाना, ये खिदमत है। लेकिन हम देखते हैं कि बारहा आप लोग हर साल मीटिंग करते हैं जुलूस ईद मिलादुन नबी को लेकर कि इसमें डीजे ना लगे, किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी ना हो। मोइन मियाँ तक के इस प्रोग्राम को लेकर ये कहते हैं कि इस पाक मौके पर कोई भी गैर शरई हरकत ना की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इसको लेकर ये प्रोग्राम नहीं रखे जाते। जहाँ पे इमाम हुसैन का नाम आ गया, पानी पिलाना,
उनकी याद को ताज़ा करना, तो ये इस तरह के प्रोग्राम हो रहे, क्या कहेंगे, आपकी राय पे ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये शिया सुन्नी ताज़िया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी अज़मत, ये कोई मौजू ही नहीं है इस वक्त। ये मौजू पॉलिटिकल है भाई। 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं और जो भी प्रोग्राम हो गए फाइनेंस किया जा रहा है, ऊपर से फाइनेंस किया जा रहा है। अब जो मुंबई के लोग हैं सीधे साधे उस साजिश को नहीं समझ पाते, तो मुंबई की जो सुन्नी शिया हिंदू जो भी सुकून का माहौल है उसको फ़िरका परस्त ताकतें डिस्टर्ब करना चाहती है कि किसी भी अंदाज में डिस्टर्ब हो जाए, फिर वोटिंग में काम आए। यानी कि हिंदू मुस्लिम में तो बटे, जब शिया सुन्नी में शिया सुन्नी, हाँ, फ़िरका परस्त जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहती कि किसी तरह भी मुंबई का माहौल ख़राब हो जाए और फाइनेंस कर देते। अब यहाँ के लोग सीधे साधे हाँ चलो, वरना जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है वो खुद बुज़ुर्गान दीन के मानने वाले लोग हैं, खुद अहले बैत के मानने वाले लोग हैं और इस गांव के बहुत पुराने लोग हैं। मैंने कहा उन्हें शायद मिसगाइड किया, ऐसा उनको लगा। हाँ, वो दरअसल हो सकता है उनको भी कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाना हो, तो बड़े आदमी ने हाथ रख दिया उनके ऊपर। तो ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल है। 2 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले, इसमें शिया सुन्नी ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है। और दूसरी बात ये कि मुंबई पुलिस जब तक हमारे साथ है, अल्लाह का हम पर एहसान है, कुछ नहीं होगा। बरादर आदिल साहब, जैसा कि अभी खालिद भाई हमारे बता रहे थे, उनको तो ये ज़रूर पता है कि ताज़ियादारी किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अनजाने में किसी ने प्रोग्राम दे दिया है। और वाकई हमारा जो मुमरा पुलिस स्टेशन का गोपनीय है, वो ख़ास करके जो ऑफिसरान है, नाम लेना चैनल पे मुनासिब नहीं है, ये लोग सब लायक मुबारकबाद है। तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम होते हैं। सीनियर साहब को हम लोगों ने लेटर दे दिया है और कोशिश यही है कि ये प्रोग्राम शहर मुमरा में ना हो और यहाँ पर अमन सुकून बना रहे। बिस्मिल्लाह बोलिए। और हमको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है, ये जो गोपनीय विभाग है अपना मुंबई पुलिस चौकी का, ये बड़ा शानदार है। जो भी इसमें आते, अब शरद पाटिल साहब आ जाए, अनिल साहब आ जाए, जो भी लोग हैं, जो गोपनीय विभाग होता है हर नए पुलिस ऑफिसर को यहाँ की रिपोर्टिंग करता है। तो गोपनीय विभाग में जो रिपोर्टिंग है मुंबई की, वो बड़ी शानदार है। तो हम लोग ख़ास तौर से गोपनीय विभाग का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।